गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर सेकंड कर रहे थे। द टॉपिक इज द राजपूत। द राजपूत। द वर्ड राजपूत इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड राजपुत्रा विच मीन्स द सन ऑफ ए रूलर। जो राजपूत वर्ड है वो संस्कृत वर्ड से आया है, राजपुत्रा से। इसका मीनिंग है सन ऑफ ए रूलर, मीन्स राजा के पुत्र। द टर्म जनरली अप्लाइज टू द वॉरियर्स who claim to belong to Kshatriya tribes of Aryans, which include the kings as well as commanders of army and ordinary soldiers। जो ये राजपूत है, ये टर्म उन किस चीज़ पे अप्लाई हुई है, उन योद्धाओं पे यूज़ हुई है जो आर्यंस ऑफ ट्राइब्स थे, क्षत्रिया से बिलोंग करते थे। और इनमें क्या क्या इंक्लूड है? किंग, कमांडर्स, आर्मी और सोल्जर्स। इनके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? राजपूत। Some believe that they were the descendants of Central Asian tribes who settled in India after the Hun invasion। और कुछ लोगों का मानना है जो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के वंशज थे वो हु सेटल्ड इन इंडिया, वो हुन इन्वेशंस मीन्स हुन प्रजाति थी, जाति के जो लोग थे उनके आक्रमण के बाद सेटल हुए थे इंडिया में। सम राजपूत क्लान्स होता है वंश, क्लेम टू बिलोंग टू क्षत्रिया क्लान फाउंडेड बाय लॉर्ड रामा, वाइल अदर क्लेम टू बिलोंग टू चंद्रवंशी क्लान फाउंडेड बाय लॉर्ड कृष्णा। कुछों का मानना है कि वो सूर्यवंशी के वंशज हैं जो लॉर्ड रामा द्वारा स्थापित है, और अदर क्या है? चंद्रवंशी वंश के वंशज हैं जो लॉर्ड कृष्णा द्वारा फाउंडेड है। There are still other who believe in the अंगीकुला थ्योरी। अंगीकुला का मीन्स क्या है? जो राजपूत थे वो अग्नि की पूजा करते थे, फायर की पूजा करते थे, मीन्स वो अंगीकुला थ्योरी में विश्वास करते थे। अकॉर्डिंग टू देम ब्राह्मणास परफॉर्म्ड ए यज्ञ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स ड्यूरिंग द यज्ञ फॉर हीरोज emerged from the scared fire and they founded the four major Rajput clans। एक जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा एक यज्ञ किया गया उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और यज्ञ के दौरान क्या है? यज्ञ की पवित्र अग्नि से, स्कैरेड फायर मीन्स पवित्र अग्नि से 4 हीरोज बाहर निकल के आए। और वो कौन कौन से थे? चौहान्स, चालुक्यास, परमार्स और प्रतिहारास। ये 4 वंशज किसके हैं? राजपूत के। The Rajputas were very patriotic, loyal and brave people because of their contribution to the culture and political of India। The period between the 8th and 12th century AD is called the Rajput period। जो राजपूत लोग थे वो बहुत पैट्रियोटिक थे, लॉयल थे और ब्रेव पीपल थे, और उन्होंने इंडिया की संस्कृति में, इंडिया के राजनीतिक में कंट्रीब्यूशन किया, अपना मीन्स भाग लिया, अपना योगदान दिया। और जो 8th और 12th सेंचुरी के 20 का पीरियड है उनको राजपूत पीरियड के नाम से जाना जाता है। मोर अबाउट जोहर्स। द राजपूत वुमेन वर आल्सो वेरी ब्रेव व्हेन ए किंग वॉज डिफीटेड इन a battle। The women of royal household burnt themselves alive to save their honor rather than being captured by the enemy। आपने वो मूवी भी देखी होगी पद्मावत। तब शाहिद कपूर हार जाता है तो रानी पद्मावती क्या करती है? अपने आप को अग्नि कुंड में धकेल लेती है, मीन्स आत्मदाह कर लेती है। उसी प्रथा को बोला जाता है जौहर प्रथा। तब राजपूत राजा हार जाते थे तो उनकी पत्नियां अपने आप को बंट कर लेती थी, अग्नि कुंड में प्रवेश कर जाती थी और वो जल जाती थी। वो कहते हैं ना कि सांस होने के बाद भी वो जल जाती थी, मीन्स उनकी मृत्यु नहीं होती थी लेकिन वो जल जाती थी, खुद को जला लेती थी। ठीक है, इसी को बोला जाता है जौहर प्रथा। चौहान्स रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड अजमेर एंड दिल्ली। द मोस्ट फेमस चौहान रूल्ड इज पृथ्वीराज चौहान हु रूल्ड फ्रॉम AD 1168 टू AD 1192। जो चौहान राजा थे, जो चौहान शासक थे, वो अजमेर और दिल्ली क्षेत्र में राज्य करते थे। और चौहानों में एक मोस्ट पॉपुलर था, मीन्स फेमस राजा था, वो पृथ्वीराज चौहान था। उसका शासनकाल क्या था? 1168 टू 1192 AD था। पृथ्वीराज डिफेटेड महमूद गोरी एट द बैटल ऑफ ट्राइन इन AD 1191। जो पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गोरी को 1191 के त्राइन युद्ध में हरा दिया।
However, Mahmud Ghori began attack the next year at the same place, and this time he defeated Prithviraj. This defeat of Prithviraj led to the establishment of Turkish rule in India. एक बार तो पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गोरी को हरा दिया, दूसरी बार फिर मीन्स नेक्स्ट ईयर यानी 1992 में जो महमूद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और पृथ्वीराज की चौहान की हार के बाद इंडिया में तुर्किश लोगों का क्या हो गया, एस्टेब्लिशमेंट मीन्स शासन हो गया. मोर अबाउट पृथ्वीराज रासो, ए लॉन्ग पोएम रिटन बाय चंद्र बरदाई. पृथ्वीराज रासो के टाइम का एक पोइट है चंद्र बरदाई, उसने पृथ्वीराज रासो के बारे में लिखा है, उसकी लाइफ के बारे में, अचीवमेंट के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा है. सॉरी, अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, इस पोएम के दौरान पृथ्वीराज वॉज डिफीटेड बाय गोरी बिकॉज जयचंद द रूलर ऑफ कन्नौज रिफ्यूज टू हेल्प हिम इन द बैटल एज पृथ्वीराज लव्ड हिज डॉटर संयुक्ता एंड हैड रन अवे विद हर. कि पृथ्वीराज चौहान क्यों हार गया महमूद गोरी से, उसने बताया क्योंकि जो जयचंद था वो कन्नौज का राजा था, उसने पृथ्वीराज की चौहान की मदद करने के लिए मना कर दिया. क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान उसकी डॉटर को क्या करता था, लाइक करता था, उसका नाम था संयुक्ता, और वो पृथ्वीराज चौहान के साथ चली गई थी, इसलिए कन्नौज के राजा जयचंद ने हेल्प करने से मना कर दिया और वो युद्ध हार गया. मोर अबाउट वुमेन occupied a respectable position in Rajput society. There were no parda system. Women were given higher education. They could choose their husbands in swayamvar. मीन्स बताया गया है कि जो राजपूत वंश की जो महिलाएं थी वो कितनी फॉरवर्ड थी, जैसे उनमें पर्दा प्रथा सिस्टम नहीं था, हायर एजुकेशन ग्रहण करती थी वो, और अपने हस्बैंड को स्वयं चुनती थी स्वयंवर के दौरान. Turkish invasions of India. Though Arabs were the first Muslim invaders who attempted to enter India through Sindh, they were defeated. मीन्स वो अरब लोग थे जो वो पहले मुस्लिम इन्वेडर्स थे, मीन्स आक्रमणकारी थे जो भारत में एंटर करने वाले थे. किस रास्ते से? सिंध के रास्ते से. बट वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए, वो एंटर नहीं कर पाए, वो हार गए, डिफीटेड, इंडिया में प्रवेश नहीं कर पाए वो. इट वर द तुर्क्स हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया. वो तुर्क थे जिन्होंने इंडिया में प्रवेश किया. पहले मुस्लिम कोशिश तो जो मुस्लिम था अरब्स ने की थी, बट जो एंट्री कर पाए थे, जिसने मुस्लिम समुदाय की नींव रखी थी इंडिया में, वो तुर्क लोग थे. महमूद ऑफ गजनी. महमूद द रूलर ऑफ गजनी वाज द फर्स्ट तुर्किश इन्वेडर्स टू इन्वेड इंडिया. जो महमूद गजनी है वो क्या है, मुस्लिम शासक रहा है, मुस्लिम आक्रमणकारी रहा है जो तुर्क से बिलोंग करता था. ही इन्वेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया. कहाँ से उसने एंटर किया इंडिया में? नॉर्थ वेस्ट से एंटर किया. ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड इंडिया बिकॉज ही वांटेड टू एक्यूमुलेट इंडिया वेल्थ. इनफैक्ट हिज मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्लंडर्स इंडिया रादर देन टू एस्टेब्लिश हिज रूलर इन इंडिया. उसने किस उद्देश्य से एंटर किया इंडिया में? क्योंकि उसको पता था कि इंडिया में जो धन बहुत ज़्यादा है, उसको इकट्ठा करने के लिए उसने एंटर किया, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया के धन को लूट कर लेके जाना. वीक पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया मेड इट ईजी फॉर हिम एज ही डिड नॉट फेस्ड टफ रेजिस्टेंस ऑफ इंडियन रूलर्स. इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन इतनी ख़राब थी कि किसी भी इंडिया के राजा ने उसको रेजिस्टेंस नहीं किया, मीन्स उसका विरोध नहीं किया कि क्यों वो भारत के धन को लूट रहा है, क्यों लेके जा रहा है वो यहाँ से. ही कैरिड आउट 17 रेड्स ऑन इंडिया वन आफ्टर द अदर इन 25 ईयर्स बिटवीन 1001 एंड 1022. इस काल के दौरान उसने 17 रेड की, मीन्स 25 वर्ष के दौरान उसने 17 रेड की, और उसने भारत को क्या है, बहुत ज़्यादा लूट लिया. महमूद mainly target the rich temple cities like Thaneshwar, Kannauj, Mathuras and Somnath and took away immense wealth from the temple. महमूद गजनी का क्या टारगेट था? रिच जो टेम्पल थे जिनमें बहुत सारा धन था, जो सिटीज़ जो रिच थी, उनको लूटना था. His most important raid was the सोमनाथ टेम्पल. उसकी सबसे इम्पोर्टेंट रेड, सबसे ज़्यादा उसने लूटा सोमनाथ टेम्पल को. With the wealth looted
from the Somnath temple. He beautified the city of Ghazni with beautiful buildings. देखो महमूद गजनी ने भारत के टेम्पलों को, उनके मंदिरों को, उनको लूटा, भारत का धन लूट करके उसने क्या किया, ब्यूटीफुल बिल्डिंग बनाई, मस्कियो बनाई, म्यूजियम, लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी बनाए. ही पेट्रोनाइज्ड स्कॉलर्स लाइक, भारत के धन को लूट के उसने इतनी सारी चीजें बनाई. और उसने ही पेट्रोनाइज्ड स्कॉलर लाइक अलबुर्नी एंड फारदूसी. अलबर्नी वाज सेंट टू इंडिया बाय महमूद गजनी. जो उसके दो स्कॉलर्स रहे हैं, विद्वान रहे हैं, अलबुर्नी और फिरदौसी. और अलबुर्नी जो है महमूद गजनी ने ही भारत को भेजा था, ये उसका विद्वान रहा है. ओके.